Hello everyone, myself Dr. Prakash Verma, Assistant Professor, Department of Botany, Sri Vishnath Group of Institution, Kalan, Sultanpur. Welcome all of you, dear student, in online classes. First of all, the introduction in the paper, I will discuss the BSc second year Botany first paper. The first paper of diversity of angiosperm and development and reproduction. Dear student, first of all, what is plant taxonomy? What is plant taxonomy? Plant taxonomy क्या होता है, ठीक, इसका टर्म एंड टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट दो टैक्सोनॉमी जो शब्द है, टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी शब्द है वो दो चीज़ से मिलके बना है, टैक्सो और नॉमी। इट मीन्स द ग्रीक वर्ड, इट मीन्स द ग्रीक वर्ड, इट मीन्स इट टू वर्ड्स टैक्सिस, टैक्टिस मीन्स arrangement, taxis means arrangement, and the second term that is normus. Normus means law, law and rules. That's the taxonomy means the Greek word taxonomy. Taxus means arrangement, it means orderly arrangement of plant classification, and nomen means law and rules. This law rules, that is except the nomenclature, that means taxonomy. The taxonomy means arrangement and orderly nomenclature of the plant. And the taxonomy, the term, the taxonomy जो term है, that is given by the taxonomy, जो टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले जो दिया था वो साइंटिस्ट का नाम है A.P. डे कंडोले, A.P. डी कंडोले। A.P. कंडोले ने टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले इन्होंने दिया था और इन्होंने बुक में दिया था, बुक का नाम दिया था थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इसके अलावा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ वर्ड टैक्सोनॉमी दैट इज फेमस साइंटिस्ट, दैट इज कैरोलस लीनियस, दैट इज कैरोलस लीनियस, दैट इज फेमस साइंटिस्ट। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो माना जाता है कैरोलस लीनियस को माना जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, तो ये फेमस साइंटिस्ट हैं एच सांतापाउ, एच सांतापाउ, जो ब्रिटिश शासनकाल में इन्होंने आके इंडिया पे वर्क किया, ठीक है, राजस्थान गुजरात में उन्होंने काम किया। तो ये आपके फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी दैट इज एच सांतापाउ। तो ये था आपका टैक्सोनॉमी का वर्ड्स, टैक्सोनॉमी मीन्स, टैक्सोनॉमी टर्म्स, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन इंडियन एंड वर्ड टैक्सोनॉमी। अब है डिफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या होता है टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर and affinities, and also evolution
इट्स बेस्ड ऑन, जो टेक्सोनॉमी जो बेस्ड ऑन होती है वो प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, इंटरनल एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा आपके इम्ब्रोलॉजी और साइटोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इसको प्लांट टेक्सोनॉमी को हम ज्ञात करते हैं। तो प्लांट टेक्सोनॉमी में हम प्लांट का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उस आइडेंटिफिकेशन में हम प्लांट का एक नाम देते हैं, ठीक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम स्टडी करते हैं, उसका हैबिट देखते हैं, इट मीन्स वो किस हैबिट का है, प्लांट जो है आपका हर्ब है, श्रब है, ट्री है, ठीक। इसके अलावा ये आपका एनुअल है कि बाइन्यूअल है कि पेरिनियल है, इसमें भी ध्यान रखते हुए इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा इसका सिस्टमिक क्लासिफिकेशन करते हैं। सिस्टमिक क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस प्लांट को क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद एक बार और हम आपको डिस्कशन प्लांट टेक्सोनॉमी का, ठीक है, तो डिफिनेशन हम आपको बता देते हैं। तो प्लांट टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एफिनिटीज ऑफ द फैमिलीज, ये फैमिली से किससे मिलता जुलता है, इवोल्यूशन के बारे में कि इट मीन्स इस स्पीसीज या जेनरा या फैमिली का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इनके एंसेस्टर कौन रहे होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए इसके अलावा इसमें हम इस प्लांट का स्टोरेज भी करते हैं। इसमें प्लांट का स्टोरेज इट मीन एज ए लिविंग फॉर्म में और एज ए हर्बेरियम फॉर्म में इसको ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम किसी प्लांट का सिस्टमिक क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम जो क्लासिफिकेशन को जो फॉलो करते हैं, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में उसी क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में बॉटनी में जो क्लासिफिकेशन को जो फॉलो किया जाता है, ठीक, वो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। इसमें हम 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन हम ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन होता है फैलोजेनेटिक, फैलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम आगे जब डिस्कशन करेंगे तो ये तीनों प्रकार के क्लासिफिकेशन हम आपको डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन हम आगे डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और फैलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम एंगलर प्लांटले का, जॉन हचनसन का एंड कॉन्क्रास का क्लासिफिकेशन हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो हम प्लांट के बारे में क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हुए उस प्लांट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हैं, तो हम क्लासिफिकेशन को
क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो वो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन क्या होता है उसी के बारे में हम बताएंगे कि किस ऑर्डर के अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्लांट के बारे में जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसमें सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम प्लांट किंगडम शुरू करते हैं। दैट इज प्लांट किंगडम एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन and the third one is class number 1, number 2, number 3, number 4th is order, number 5th is family, number 6 is genus and number 7 species। तो ये सिस्टमिक क्लासिफिकेशन को हम इन 7 सीरीज में इसको बांटते हैं। नंबर 1 में प्लांट किंगडम, और अगर आपका एनिमल्स में रहता है उसमें फाइलम होता है, लेकिन आपके प्लांट में प्लांट किंगडम के बाद डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के बारे में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं प्लांट किंगडम, डेट इज प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलीडन, ऑर्डर लेमियल्स, फैमिली वर्बनेसी एंड जीनस टेक्टोना, एंड स्पीसीज ग्रैंडिस। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है टेक्टोना ग्रैंडिस का, इट मीन्स सागौन। आपने सुना होगा ये सागौन, जिसको टीक भी बोला जाता है, ये टिम्बरवुड लकड़ी होती है, सागौन टीक, ये सागौन का पेड़ है। तो इसी का हमने आपको एग्जाम्पल में से क्लासिफिकेशन किया है। एक बार और बता दे रहे हैं, तो प्लांट किंगडम आपका प्लांटी हो गया, प्लांट हो गया, डिवीजन एंजियोस्पर्म है, ये आपका एंजियोस्पर्म है, क्लास डाइकोटिलीडन का सदस्य है, ऑर्डर लेमियल्स, फैमिली वर्बेनेसी, जीनस टेक्टोना, स्पीसीज है ग्रैंडिस। इसके अलावा हम जब क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो जीनस और स्पीसीज होता है उसको इटैलिक या उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद पहला था प्लांट क्लासिफिकेशन के 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव था आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव था आपका क्लासिफिकेशन, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है इवोल्यूशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका इवोल्यूशन। इट मीन्स जो प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एंड इंटर रिलेशनशिप विद अनदर स्पीसीज। इट मीन्स ये जो प्लांट का ओरिजिन हुआ कहाँ पे हुआ है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, और इनके एंसेस्टर कौन रहे होंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें जो आपका प्लांट टैक्सोनॉमी में ये आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव है इवोल्यूशन। एंड द फोर्थ वन इज, चौथा जो आपका ऑब्जेक्टिव है टैक्सोनॉमी का वो है आपका नॉमनक्लेचर। तो हम किसी भी प्लांट का अगर हम नॉमनक्लेचर करते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल होते हैं,
वो आपका जो प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं कि किसी भी प्लांट का अगर आप नाम देते हैं तो पूरे वर्ड में एक नाम से जाना जाए। ठीक, तो वे नॉमेनक्लेचर जो किया जाता है वो रूल्स रेगुलेशन दैट इज ICBN के अनुसार, ICBN के अनुसार, तो इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका प्लांट का हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। इस नॉमेनक्लेचर के अनुसार हम जो भी आपका किसी प्लांट का अगर नेमिंग करते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के बारे में बताता हूं। जैसे एक प्लांट है क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम ये आपका जीनस है क्लोरोफाइटम, और स्पीसीज है बोरीविलियनम, बोरीविलियनम। ठीक, तो हमने जैसे इसका नॉमेनक्लेचर किया, जैसे क्लोरोफाइटम है तो क्लोरोफाइटम में इसमें आपका बाइनोमियल दो भागों में बांटा, पहला है जीना, दूसरा है स्पीसीज। तो क्लोरोफाइटम जैसे सफ़ेद मूसली, इसको सफ़ेद मूसली के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो क्लोरोफाइटम का जो फर्स्ट लेटर सी है, इट मीन्स सी, वो कैपिटल होगा, बाकी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ये आपका जीनस है। और स्पीसीज में जो पहला आपका पहला लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें नॉमेनक्लेचर में जो प्लांट का जीनस और स्पीसीज को जो लिखा जाता है उसको जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं इट मीन्स कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन के बारे में आपको स्टडी करनी होगी, या तो उसको आप अंडरलाइन करिए या तो उसको क्या करिए, इटैलिक करिए। इटैलिक इट मीन्स उसको आप तिरछा लिखिए, उसको क्या लिखिए, तिरछा लिखिए। जैसे आपका रोज़ा इंडिका, ये आपका रोज़ का बॉटनिकल नेम है। अगर आप जब इसको तिरछा लिखेंगे तब उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो इस नॉमेनक्लेचर के अनुसार जो भी हम प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं, जीनस स्पीसीज को अलग अलग लिखते हैं। अगर आप जीनस जैसे हमने क्लोरोफाइटम लिखा है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा सी होगा, वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। और स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी, वो उसमें फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। इसके अलावा इसको अलग अलग आप अंडरलाइन करेंगे। अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो उसको आप इटैलिक कर सकते हैं। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर। तो ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट था टैक्सोनॉमी में नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो टर्मिनोलॉजी था सबसे पहले इन्होंने कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो टैक्सोनॉमी में ये फोर्थ था आपका नॉमेनक्लेचर। एंड द फिफ्थ वन इज, पांचवा जो है आपका ऑब्जेक्टिव है टैक्सोनॉमी का, वो डॉक्यूमेंटेशन। तो पांचवा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम प्लांट का प्रिजर्वेशन करते हैं। प्लांट का क्या करते हैं,
प्रिजर्वेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिविंग फॉर्म, वो लिविंग फॉर्म में हो सकता है, और फॉसिल्स फॉर्म, या तो फिर फॉसिल्स फॉर्म में वो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम किसी भी प्लांट का प्रिजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग फॉर्म और फॉसिल्स फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे लिविंग फॉर्म में, जैसे आपने लिविंग फॉर्म में, ठीक है, आपने सुना होगा बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन जिसमें हम प्लांट को कलेक्शन करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, और उसको एज ए लिविंग फॉर्म में उसको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। एक बार थोड़ा सा एक बार और बता दे रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में जिसमें हम प्लांट का कंजर्वेशन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं एज ए लिविंग फॉर्म में, दैट इज़ बॉटनिकल गार्डन। इसके अलावा किसी प्लांट का म्यूजियम तैयार करते हैं, किसी प्लांट का क्या करते हैं, म्यूजियम फॉर्म में करते हैं, तो उसमें भी हम प्लांट को डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस है, पॉली हाउस में भी हम प्लांट को कल्टीवेशन करते हैं। इसके अलावा जो कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन हैं जो वर्ल्ड बेस पे, पूरे वर्ल्ड बेस पे, जैसे आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, ठीक। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, और इसी की ब्रांच आपके इंडिया में भी ब्रिटिश शासनकाल में इसको यहाँ पर लगाया गया, जहाँ प्लांट इंग्लैंड से, यूएसए से, अलग अलग देशों से उसको लगाया गया, जिसका नाम रखा गया, जब इंडिया में इसको लगाया गया तो उसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन, उसको भी रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, कोलकाता, ठीक। तो उस समय ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहले इसको बॉटनिकल गार्डन को स्टार्ट जो किया है रॉबर्ट किड ने, रॉबर्ट किड ने इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन को इस्टेब्लिश किया गया, और इन्होंने 1787 में इसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन को कोलकाता को इस्टेब्लिश किया। तो दैट इज फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन। नाउ द प्रेजेंट दिस नेम इज बॉटनिकल सेंट्रल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता से भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इंडिया लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, इंडिया लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, इंडिया लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। जहाँ पे ये जो आपका इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, सेंट्रल बॉटनिकल गार्डन, ये फेमस है द ग्रेट बनियान ट्री। आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, सुना होगा आपने वो ने। तो द ग्रेट बनियान ट्री के लिए फेमस है, द ग्रेट बनियान ट्री। द ग्रेट बनियान ट्री इसके लिए फेमस है, द ग्रेट बनियान ट्री, जिसमें लगभग 400 से ज़्यादा प्रॉ रूट पाई जाती हैं। इसके अलावा विक्टोरिया जैपोनिका,
विक्टोरिया जैपोनिका आपने सुना होगा, ये आपका जापानीज लोटस है, जापानीज लोटस। ठीक, इसमें क्या खासियत है कि ये जो विक्टोरिया जैपोनिका है, जापानी लोटस है, इसकी पत्ती का सरकमफ्रेंस इतना चौड़ा होता है कि जिसमें न्यूबॉर्न बेबी को सुलाया जा सकता है, दैट इज विक्टोरिया जैपोनिका। इसके अलावा इस बॉटनिकल गार्डन में जो फेमस है फॉर्न हाउस, फॉर्न हाउस, पाम हाउस, पाइन हाउस, तो इस बॉटनिकल गार्डन में फेमस आपका फॉर्न हाउस, पाम हाउस, पाइन हाउस, कैक्टस हाउस, ये सब वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसके अलावा इस बॉटनिकल गार्डन में ऑर्किड भी हैं, इसके अलावा मेगा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, उसमें मेगा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट भी हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, इसमें हर्ब, श्रब, ट्री सभी प्लांट इसमें पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपका 5 ऑब्जेक्टिव हो गए किसके, टैक्सोनॉमी के। अब हम बात करते हैं फ्लोरा के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्लोरा के बारे में। ये फ्लोरा है क्या? तो फ्लोरा जिसमें हम किसी प्लांट के बारे में सिस्टमिक अरेंजमेंट करते हैं, किसमें, प्लांट के बारे में सिस्टमिक अरेंजमेंट करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में वो पाया जाता है, तो उस प्लांट को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, की बनाते हैं। इसके अलावा उस प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, दैट इज फ्लोरा। तो फ्लोरा दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक, इन वाइल्ड कंडीशन, जो प्लांट वाइल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, किस कंडीशन में, वाइल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक, तो उस प्लांट को हम क्या करते हैं, सिस्मिक, हम उस प्लांट को डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उसके बारे में उसकी की तैयार करते हैं, उसके बारे में हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड द होल प्लांट के बारे में पूरी जानकारी का बनाने के बाद उसको हम उस फ्लोरा के बारे में स्टडी कर सकते हैं। वो फ्लोरा किसी रीजन का हो सकता है, किसी मंडल का हो सकता है, किसी प्रदेश का हो सकता है, किसी स्टेट का हो सकता है, या पूरे आपका कंट्री का हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक हम फ्लोरा के बारे में बताते हैं, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश शासन काल था उस समय का ये फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, जिसको जेडी हुकर ने 1872 से लेके 1892 में इसको पब्लिश किया, जिसको फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके 7 वॉल्यूम्स हैं। कितने वॉल्यूम्स हैं? 7 वॉल्यूम्स हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था वो किनका है, किनका रिटन है, तो डेट इज जेडी हुकर का फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, जो ब्रिटिश शासनकाल में 1872 से लेके 1892 में इसको पब्लिश किया गया। इसको 7 वॉल्यूम्स में किया गया। एक फ्लोरा और है, फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन, फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन। ये आपका जो फ्लोरा है जेएफ डथी का फ्लोरा है, जेएफ डथी का फ्लोरा है। ठीक, दैट इज फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन। बस इसके बाद एक टॉपिक और है हर्बेरियम, उसको भी डिस्कशन कर देते हैं। ये चीज़ हम आपको फ्लोरा, क्लासिफिकेशन,
बॉटनिकल गार्डन आगे हम डिटेल पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम आपको समरी के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। और लास्ट है हर्बेरियम। हर्बेरियम, तो हर्बेरियम दैट इज स्टोरेज ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, स्टोरेज ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। किसी भी प्लांट को हम क्या करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं एज ए प्रिजर्व फॉर्म में, एज ए प्रिजर्व फॉर्म में, जिसको हम ड्राई करते हैं। क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, ड्राई करते हैं और प्रेस करते हैं। एंड माउंटेड बाय, और उसको क्या करते हैं? माउंट करते हैं। क्या करते हैं? माउंट करते हैं। एक स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीट में क्या करते हैं? माउंट करते हैं। तो ये आपका एक हर्बेरियम सीट है, जो स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीट है वो आपका स्टैंडर्ड कोई साइज होता है जिसमें इसकी जो विड्थ होती है लगभग 28 सेंटीमीटर और जो लेंथ होती है वो 41 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके इंच में निकालते हैं, तो अगर इंच में करते हैं तो इसको 11.5 इंच, 11.5 इंच, और जो लेंथ होती है 16.5 इंच। इस स्टैंडर्ड हर्बेरियम सीट में क्या करते हैं? उस प्लांट को क्या करते हैं? माउंट कर देते हैं और उसको प्रिजर्व कर देते हैं, और यहाँ पे इस प्लांट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं। इसके बाद हम आपको आगे इसके बारे में हम डिटेल पढ़ाएंगे। तो जो हमने आपको डिस्कशन किया है उसको बच्चों अपने घर पे जाके, घर पे रह के इसके नोट्स बना लीजिए और उसको आप रिवीजन करके इसको पढ़ सकते हैं, और आगे हम आपको डिटेल इसके बारे में और पढ़ाएंगे। तो डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।